वन्दामि भन्ते संगो द्वारतयेन्मया कृतं सब्बंगपराधं क्षमत मे भन्ते संगो द्वितीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते संगो द्वारतयेन मया कृतं सब्बंगपराधं क्षमत मे भन्ते संगो तृतीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते संगो द्वारतयेन मया कृतं सब्बंगपराधं क्षमत मे भन्ते संगो कमामि आयुरोग संपत्ति सत्य संपत्ति मेव च ततो निब्बान संपत्ति नाते समुच्यतो भन्ते त्रिशरणेन पंचशीलं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेतमे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाशवन्दामि भन्ते संगो मया अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेतमे भन्ते तृतीयम्पि शरणेन शीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेतमे भन्ते इमहं वदामि तं वदेथ नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अजिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि
मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि पदं समादयामि तिस्रिंशतं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुकृत्वा पादिने सम्पादयितव्यम् आवन्ते साधु 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 अव्यादं सुनिचं बदातचानो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्व संपत्ति तो निबान संपत्ति नाते समिजतो साधु 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 पानी का यूज करना है सब आप उपासनाओं को दिया पानी गिराना उसको एक दूसरे को छू कर टच करके उनके द्वारा उपदेशित धर्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासित उपासिका बहनों, आज धम्मदायादा फाउंडेशन की ओर से और बहुत सारे सहयोगी लोग हैं, उनकी ओर से भोजन दान दिया है भिक्षु संघ को बड़े श्रद्धा से। अनेक पुरस्कार पुरस्कार भी हैं, अनेक पुरस्कार दान दिए हैं। और साथ साथ में जानते हैं सब लोग कि इस दान का जो संडे को रविवार का भोजन होता है उसमें बता करके फिर किन किन लोगों का भोजन दान है उसका उनका उत्सव करना है वो बता देता हूँ। किन किन लोगों ने ऐसे करके किया ना वो इसको वो पुण्य के भागी बने। अगर ये दानदाता उपासक उपासिका ने दान दिया है, उनके आती बंधु जो संसार में नहीं रहे हैं वो भी उपस्थित हैं, वो भी पुण्य का अनुमोदन सुने, अनुमोदन सुन करके उस पुण्य के लाभी बने। इस भावना से बता देता हूँ कि जिसका दान आज आया है उनका जो है ना अनुमोदन भिक्षु संघ करेगा। तो नियमित रूप से हर रविवार को उपासक उपासिकाएं करण और तेजा का परिवार है, उनकी ओर से हर रविवार को भोजन दान नियमित रूप से होता है। तो उनका भोजन दान भी है, आज इस रविवार को भी है। और उसके साथ साथ बहुत सारे उपासक और अपने घर को बना के लाए हैं, कुछ न कुछ कोई गुजिया बना के लाया, कोई साग बना के लाया, कुछ न कुछ ऐसे करके बहुत से लोग दूर दराज से भी आए हैं लेकर के, उन्होंने सबने मिलकर दान दिया है। और धर्मदाय फाउंडेशन के माध्यम से जो विजय बुद्धि या चौहान के माध्यम से दान इकट्ठा हुआ है, उन दानदाताओं में जिनके दान का अनुमोदन है उनमें उपासक महेंद्र जी हैं, महेंद्र प्रसाद, ये इनका दान है, इसमें इन्होंने सहयोग किया दान में, इस भोजन दान में। शंभू बौद्ध हैं, इनका है। रमन और वंदना जो कनाडा से हैं, इनका दान है। इन्होंने मुझे स्पेशल फोन करके कहा कि बनते जो हम दान कर रहे हैं दोनों पति पत्नी, ये पुण्य सारा का सारा विजय भैया को मिले, ऐसे बोले हैं। इस पुण्य से इनके संकल्प हैं कुछ वो पूरे हो जाएं, बस मेरा पुण्य इनको ही देने के लिए है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो हम सारा का सारा पुण्य जो मिलने वाला है वो विजय भैया के लिए है, ऐसा उन्होंने मुझे स्पेशल बोल के रखा है। तो उन्होंने अपना दान दिया लेकिन इनको पुण्य इनको दिया है, ऐसे उनकी भावना है दोनों की पति पत्नी की। और जोगिंदर कौर बहन जी इधर बैठी हैं, अपने परिवार के साथ में बेटियों को लेकर बहू को लेकर के आई हैं, इनका दान भी इसमें है। मैं विजय बोधी लामड़े से हैं जो जोगिंदर कौर के भाई हैं, और बैठी है दूसरी कुलविंदर, इनका इनकी ओर से दान है। और विनोद जी हैं डुगरी से, इनका दान भी इसमें सम्मिलित है। नवीन जी हैं धर्मपुरे से, ये इनका दान भी इसमें सम्मिलित है। रुपिंदर कौर ये आपकी बहन है ना, हाँ, इनका स्पेशल कहना है कि ये पुण्य जो है मैं अभी बोलूँगा अभी कि ये पिताजी नहीं रहे हैं तो हर पुत्र पुत्रियों की ऐसी इच्छा होनी चाहिए, इनकी भी है कि जो नहीं रहे हैं तो पुण्य उनको मिले, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। ऐसा है हमारी शिक्षा में तो ऐसा आता है कि हम रोज रोज माता पिता को याद करते हैं, पगदान लगाते हैं, पूजा वंदना करते हैं। वो हमारे जन्म जन्मों के हमारे माता पिता रहे, हम सबको आदि बंधुओं को, भाई बहनों सबको पुण्य देते हैं।
लेकिन कहीं कहीं परंपरा समाज में तो अधिक प्रचलित हो गई है, जो कुछ दिनों के लिए 15 दिन के लिए रहती है, श्राद्ध करते हैं, हिंदुइज्म में खासकर देखने को मिलता है, अपने पूर्वज स्मरण करते हैं, इसी बहाने सही दान पुण्य कर लेते हैं। तो ये दोनों बहनों ने वहाँ से, यहाँ भी 2 बहनें यहाँ बैठी हैं, जिस अंदर बैठी है माता जी बैठी है उनके उधर, तो उन्होंने भी मतलब दान में सम्मिलित है सब। तो दोनों बहनों की ऐसी इच्छा थी, इनकी भी सबकी, कि ये पुण्य हमारा सारा का सारा है वो हमारे पिताजी को मिले, उनके लिए पुण्य के लिए हो, ऐसे करके। और रुपिंदर कौर बहन और तेजिंदर कौर है, ये दोनों उन्होंने दिया है। तो ये उनके सारा भी हम अनुमोदन करेंगे और उनके नाम से करेंगे, पुण्य उनको मिल जाए। जहाँ उनकी संतति हो, घर के लोगों ने चाहे पत्नी के रूप में हो, पुत्र पुत्रियों के रूप में हो, सबने मिलकर के दान दिया है, ये पुण्य उनको मिल जाए, वो सुखी हो, सदगत के लाभी बने। होना ही चाहिए, जीते जी तो करते ही हैं, मरने के बाद भी हम उनको पुण्य देते, इससे सुगति के लाभी बने, इसका लाभ बहुत से मिलता है। तो उनकी भावना है, तो उन्होंने दान दोनों बहनों ने से भेजा है। अभिनंदन भाई ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने भी है ना, हाँ, उन्होंने भी दान भेजा है कि हमारे पिता के पुण्य के लिए, तो उनका दान आया हमारे पास। और सोडी धर्मपुरा से हैं, इनका भी दान है। रवि धर्मपुरा से इन्होंने दान दिया है। रामजी दास उपासक धर्मपुरे से इन्होंने दिया है। और परी बैठी उधर प्रतिमा गुप्ता, वैसे परी करके हम लोग कहते हैं इनको, उपासना इनकी भाभी हैं, छोटे भाई की पत्नी, और इनके चाचा हैं विनोद गुप्ता और इनके पिता अरुण गुप्ता, उनकी ओर से भी ये दान में भोजन दान में सम्मिलित हुए दान दिया है। और ये भी हम बता दें आपको कि ये रोज का रोज भिक्षु संघ भोजन होता है और अन्य भोजन प्राप्त करते हैं। परी गुप्ता, प्रतिमा गुप्ता लास्ट बैठी हुई, सेकंड लास्ट में ये अन्नपूर्णा डॉक्टर बगल में लंबी सी। तो इनका गैस पर मंथ, इनकी गैस हमारे यहाँ 5 सिलेंडर खर्च करे हर महीने, चाहे 2 करे 4 करे, गैस इनकी रहती है। तो इनका रोज सुबह से नाश्ता से शाम से सुबह जो भी उपास का उनको पुण्य मिलता ही मिलता है। ये इनकी ओर से परी की ओर से रहता है, अपने पिता से दान कराती है। तो ये इनके अलावा विजय ने अपना नाम लिखा था इसमें, विजय बोधीन है ना, इनका दान भी है ना, इसमें लवजी चौहान, इनका सबका मिल करके इनका उसमें दान है। और जिस भोजन को तैयार करने में और सहयोगी बने हैं, विजय मोदी मुझे बोल रहे थे कि बनते चाहे नंद कुमार हो, चाहे शिव कुमार हो, और बहुत सारे उपासकों मिलकर के इसमें सहयोग किया है, तभी भोजन पानी बन के तैयार हुआ है। ये पुण्य उनको भी मिल जाए, उनके आदि बंधुओं को भी मिले, उनको भी इसका लाभ मिले, इस पुण्य से वो सुखी हो जाए, ऐसे करके विजय मोदी ने मुझे बोला था, ऐसी उनकी भावना है। तो जो सहयोगी बने हैं उनको भी पुण्य देते हैं ये लोग। तो ये इन लोगों का दान है आज। इस दान का अनेक पुरस्कार है, देख रहे हैं आप, कष्ट पुरस्कार है, चीवर भी इसमें है, और बहुत सारे पुरस्कार दान दिए। बड़ी श्रद्धा से सजा करके रात को ही आ गए हमारे पास शाम को, और बना रात में 12:30 बजे तक तो ये सब्जी काटने में लगे रहे। उसके बाद थोड़ा सा आराम करके सुबह से फिर लग गए, और लोग सहयोगी आ गए, चाहे वो महेंद्र हो, चाहे शंभू हो, और इंदर हो, या फिर राजकुमार जो बैठे हैं, राजकुमार इनको कैशियर कहते हैं उसमें, उनकी आजाद के पिताजी इस समय श्रद्धा समझते हैं। तो ये लोग आकर के सुबह से लगे भोजन पानी में, इन सब का दान है। तो सबके दान का भिक्षु संघ अनुमोदन करता है। ये दान पुण्य आपके सुख का कारण बने, आपको सभी तरह दुखों से मुक्त कराता हुआ निर्वाण के लिए उसका कारण बन जाए, हेतु बने। साथ साथ आपके आंटी बंधु जो अभी संसार में नहीं रहे हैं, उनको भी इसका पुण्य मिले, सुगति के लाभी बने। ऐसा पुण्य कमाने का समय चल रहा है। इस समय पे आपने दान पुण्य किया है। अनेक लोगों की अनेक तरह की चेतना होती है। कुछ लोगों के अपने माता पिता आदि जो जन्मांतर में हमारे रहे हैं, ये जन्म में रहे, उनको नहीं जानते, इनको जानते हैं, उनको पुण्य मिल जाए, वो सुख प्राप्त करें, दुख से निकल जाए, सारा का सारा पुण्य उनको मिल जाए। ऐसे कुछ संतानों, कुछ लोगों ने अपना चित्त बना करके दान दिया है। तो भिक्षु संघ उनके दान का अनुमोदन करता है। उनके आंटी बंधु जहाँ भी हो, जिधर भी हो, इस पुण्य को प्राप्त करके वो सुखी हो जाए, सदगत के लाभी, सुगत के लाभी हो जाए। ऐसी भावना आप भी करो। भिक्षु संघ ऐसी भावना करके और आपके दान का अनुमोदन करेगा। कि निश्चित रूप से ऐसे करके अनुमोदन करने से जरूर प्राणियों को लाभ मिलता है, ऐसा बुद्ध वचनों में आता है, अपनी चिंता बना करके। तो पूज बनते जैसा बोलेंगे वैसा आप बोलते जाएंगे। और पानी जो है ना, धीरे धीरे करके एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं, जिससे कि पानी एक ही व्यक्ति छोड़ेगा, लेकिन आप सबके स्पर्श होने से आपको और आपके सभी आंटी बंधु को उसका लाभ मिलता है, तो सबका अनुमोदन हो जाता है। तो ऐसे कर उपासिका बहनें भी अपना अपना पानी लिए बैठी है, वो भी ऐसे करेंगे, बनते बोलेंगे, बनते के पीछे पीछे बोले, सबके दान का भिक्षु संघ अनुमोदन करता है। नमस्कार से दुखितो मोचन थाये इमानी पंचशिलानि समादित्वा
मम परलोकतस्य पितुस्य मातुस्य ज्ञातिस्य उद्देशेन इदं दानवत्नि कालकथनं अम्माकं पुण्यर्थाय भिक्षुसंघस्य परिष्कारं सद्धिदानं देमा उलमे उदकं बट यथालिनं पलकते एवमेव इथोदिनं पेतानं उपकम्पते ईच्छितं पततं तुम्मं क्षिप्तमेव समिज्यतो सब्बे पुरेतो चित्तसंकल्पा चंदोपना रसो यथा सब्बे यथा सब्बे ब्रह्मा सब्बे भूता सब्बे अज्ञा सब्बे अनया सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे कुकुला सब्बे विनयपातिका अनिमोदन्तो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोकान्तो नो एतावता च तुम्हेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवाय अनुमोदन्तु सब्बे सम्पत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय श्रीराम रक्षन्तु सर्वदा भागवानिरतामुन्तो गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा फलपत्ता प्रत्येकानं च जङ्गलम् अनन्ताञ्च रक्षं वन्दामि सर्वसु आकाशत्राच कुम्भर्ता देवानागमहेदिका तुर्यं मनमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु धर्मदेशनं चिरं रक्षन्तु तं परन्ति सर्वेन्द्रियो विभज्यन्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भगवन्तरायो सुखी देवायो भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वज्रपचायो चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयो मनो सुखं वदन्ति। भगवान बुद्ध ब्रह्म रसम को तीनों रत्न को अभिवादन करते हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासकों को मंगल कामना करते हुए आज का कुशल कर्म मेन तो नवजीत चौहान जी और विजय बोधी जितेंद्र महेंद्र और ये शंभू इनका भोजन दान और दूसरा करण और सभी लोग लाए हैं। तो ये कुशल कर्म आप लोगों ने जो किए हैं और आए दिन करते भी हैं, ये कुशल कर्म हमारे चेतना में मन में जो कहीं पर भी अच्छा थोड़ा सा विचार उत्पन्न होते हैं अच्छा करने के लिए, तो उसी तरीका से उसका अच्छाइयों पर बढ़ोतरी होती है और उसी तरीका से हम उन कुशल कर्मों को
ज़्यादा से ज़्यादा करने के आगे प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुशल कर्म हम तभी करते हैं जब हमारे इस प्रकार से मन में उत्पत्ति होता है कि ये कुशल कर्म किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन हमारा बड़ा दुखों से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है और कई तरीका से दुख से गुजरते रहते हैं। और उसी तरीका से क्या है कि जब समझ लेते हैं कि हमें तो ये दुनिया से जाना है और जाने के बाद हम लेकर के क्या जाना है, अगर हमने कोई कुशल कर्म ना किए हैं तो कहीं ना कहीं दुख के तरफ ही अग्रसर होते हैं। कोई भी सुख शांति नहीं मिलती है, ना इस जीवन में मिली और ना मरने के बाद जो भी चेतना जहां पर ही रहे वहां पर भी नहीं मिलती है। और फिर अगला अगर कहीं पर भी उत्पत्ति होती है तब भी वो सुख शांति नहीं मिलती है। और जो सुख शांति जो भी किसी के लिए अनुभूति होती है सुखों की, वो सुख की अनुभूति हमारे इन पुण्य कर्म के वजह से होती है। जो जो हमने कहीं पर पुण्य कर्म किए हैं उन पुण्य कर्म के वजह से ही हमारे लिए सुख की अनुभूति होती है और सुख का कार्य कुशल कर्म करते चले जाते हैं। तो इसलिए जीवन में क्या है कि ये हमारा जो मानव जीवन है ये बहुत अनमोल है और ये असंभव है कि नामालूम इस बार हमें मानव योनि का जन्म मिल गया और ये शरीर से चेतना निकल करके फिर बाद में मालूम नहीं कितने कल्पों तक कहाँ पर ही भटकेंगे और मानव जीवन में आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, कोई पता नहीं। तो इसलिए ये मानव जीवन में ही आकर के हम कुशल कर्म कर सकते हैं। कोई गाय भैंस घोड़ा गधा कुत्ता सुअर या कोई खरगोश या कोई भी जीव जंतु के रूप में उत्पत्ति हो जाए वो कुशल कर्म नहीं कर सकता। कोई भी प्रेत योनि में चला जाए वो कुशल कर्म नहीं कर सकता। तो यह है कि ये जीवन हमारा जो मानव जीवन है इसी जीवन में हम कुशल कर्म करके पुण्य कर्म जब अर्जन कर लेते हैं तो ये पुण्य कर्म के वजह से ही हमारा अगला जन्म अगर होता है तो मानव योनि में होता है और मानव योनि में होता है तो अभी के हमारे पुण्य कर्म है तो अगले भी पुण्य कर्म करेंगे। तो ये पुण्य कर्म से ही हमें अच्छी संतानों की उत्पत्ति होती है। पुण्य कर्म के वजह से हमें अच्छा कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगति पुण्य कर्मों की वजह से मिलती है। उसी तरीका से कोई भी कहीं पर भी कोई अगर हमारे लिए मानो कहीं पर अगर कोई दिक्कत परेशानियां से हम बचते हैं तो ये कुशल कर्म के वजह से ही बचते हैं। कुशल कर्म ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ दान दे दिया और इससे कुशल कर्म हो गया, इतना ही कुशल कर्म नहीं है। कुशल कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी हमारे माँ है बाप है बेटा है बेटी है इस तरीका से जो सीनियर हैं जो कोई ना कोई सिखाने वाले हैं उनके प्रति सद्भावना रखना, मैत्री रखना और उस तरीका से सेवा भाव में रहना। जैसे हमें माँ बाप ने जैसे जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद में कैसे कैसे पालन पोषण करते हैं, कैसे कैसे दिक्कत परेशानियां उठाते हैं, तो उसी तरीका से वो संतानें अपने माँ बाप के प्रत्यक भी उसी तरीका से
अपना मतलब चेतना को रखते हैं कि मैंने इस तरीका से जन्म लेने के बाद मेरे माँ बाप ने मेरा कितना सेवा किया है। और उसी तरीका से जब माँ बाप देखते हैं कि मेरा संतान महान बनना चाहिए, तो संतान के लिए त्याग करता है। त्याग क्या करता है? बुरे कर्मों का, बुरे विचारों का, बुरे वाणी का, मतलब इस तरीका से त्याग करता है। और त्याग करके उस तरीका से सुसंस्कारों को संग्रह करता है कि मेरे बच्चा को जो भी देखने को मिले तो अच्छा संस्कार देखने को मिले और अच्छा संस्कार हो जाए। तो इस तरीका से वो भी मतलब बच्चा भी संस्कारित होता है और अपने आप भी पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी उठाते हैं कि हमें अपने बच्चों को सब बनाना है। तो सब बनाने के लिए हमें स्वयं अपने आप को सब बनाने पड़ेगा, तभी तो हम दूसरों को सब बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीका से क्या है कि ये पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म का यही सीमा नहीं, और भी बहुत है। तो जहां जहां भी हम अगर इस तरीका से हमारी चेतना जागृत होती है, तो जितने जितने पुण्य कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारी पुण्य पारमी बनती है। और पुण्य पारमी बनती है तो हम दुखों से कहीं ना कहीं निजात पाते हैं, सुखों को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। इसी तरीका से ये सुख सारे के सारे हमें प्राप्त करने का अवसर इस मानव योनि में आकर के होता है। तो ये मानव योनि बड़ा दुर्लभ है मिलना, क्योंकि अगर एक जन्म में कोई भी अगर अपुण्य कर्म बहुत सारे कर डाला तो नामालूम कितने कल्पों तक वो दुर्गति में जाएगा। तो कल्प तो कोई गिनती होता नहीं, कितना है कल्प, तो कल्प की कोई गिनती एक एक करके नहीं कर सकते। तो इतने समय तक अगर हम दुख में पड़े रहेंगे तो सुख का कहां पर अनुभूति करेंगे, सुख का सब भूल जाएंगे। तो इसलिए दुख में रहते रहते उसी तरीका से उस चेतना की वैसा ही आदत बन जाती है। फिर जाकर के कहीं कोई ना कोई कहीं पर जाकर उस तरीका से कुछ होता है, भर भरा करके उसका भोग भोग करके, और उसका विपाक जब कम होते हैं तब जाकर कहीं मानव योनि में जन्म होता है। तो इस तरीका से ये पुण्य कर्म हर उपासक उपासकाओं को करना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि ये दिन नहीं है हम प्रतिदिन खाते हैं पीते हैं रहते हैं, और प्रतिदिन हमें वो पुण्य कर्म भी करना चाहिए। और पुण्य कर्म करते हैं तो बिल्कुल हमारा ये पुण्य पारमी का हम अधिकारी बन जाते हैं। और पुण्य पारमी जब हमारी अर्जन होती है तो हम किसी के पराधीन होकर के नहीं रहते हैं। हमारे सारे चाहे वो यात्रीगण मर बिल्ला गए हों, चाहे हमारे आसपास में कोई भी अदृश्य प्राणी कोई घूम रही हो, चाहे वो प्रकृति के स्वभाव हो, हमें ये सब सारे संरक्षण देने वाले होते हैं। तो यह है कि इस तरह से हमें जब हम कुछ करते हैं कुशल कर्म तभी हमें ये मिलता है, और नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है। तो इस तरीका से आप लोगों ने सभी मिलजुल करके ये कुशल कर्म किए हैं। और कुशल कर्म ऐसा भी नहीं है जो लोग दान दे रहे हैं वही कुशल कर्म कर रहे हैं, नहीं। जो लोग दान दे रहे हैं, जो खाना बना करके ला रहे हैं, वो तो दान दे रहे हैं, लेकिन उसको लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो इसलिए अपना काम धंधा छोड़ करके अपने यातुबंदी या दोस्त मित्रों के उस पुण्य कर्म में हम सम्मिलित होते हैं। तो पुण्य कर्म करने के लिए ही हम आए हैं, चाहे हम दान दिए ना दिए। क्योंकि दान तो ये होता है कि हमने अपने घर परिवार को छोड़ करके, मतलब 1 घंटा 2 घंटा के लिए 4 घंटा के लिए आए हैं, काम छोड़ करके आए हैं, तो ये हमारा त्याग है और ये पुण्य कर्म में जुड़ता है। क्योंकि हम कोई भी बदफैली में नहीं बैठे हैं, कोई भी चोरी उचक्का करने के लिए नहीं निकले हुए हैं। हम तो धर्म स्तर में आए हैं और धर्म स्तर में आकर के धर्म के मतलब धर्म देशना को सुनने को आए हैं।
तो इस प्रकार से ये हमारा भी सबका जो भी उपासक उपासक बैठे हुए हैं, इनका सबका अपना अपना पुण्य कर्म है, लेकिन किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है, होता सबका है। तो इस प्रकार से ये मंगल कामनाएं हैं कि सभी के यात्रीगण और परिवार सभी की पुण्य पारमी पूर्ण हों, और जो भी हमारे सामने में यात्रीगण नहीं रहे, जो लोग उनकी चेतनाएं कहीं दुख में कहीं पड़ी हुई हैं, तो दुख से निकलें और सुख को प्राप्त करें। उनकी भी पुण्य पारमी आपके द्वारा इन पुण्य पारमियों से उनको भी पुण्य पारमी प्राप्त हों और वो दुख से निकल जाएं। ऐसा मंगल कामना है। भक्तु सब मंगलम रखंतो सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अनुमोदन करता हूँ आपके बीच में का श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, जैसा कि पहले ही बताया, कुछ भक्त जी ने बताया कि आज सभी उपासक उपासिकाओं ने मिलकर के दान पुण्य किया है, बड़ी श्रद्धा से अनेक तरह के भोजन बना के दान दिया है, घरों से भी ला करके यहाँ बना करके बड़ी श्रद्धा जिससे और पुरस्कार दान दिए हैं सभी लोगों ने मिलकर के। बहुत अच्छा है, उत्तम कर्म है, कुशल कर्म है, अनुमोदन के योग्य है। तो जिन जिन उपासकों ने, मैं ये भी कहता हूँ कि जो बहुत सारे काम ऐसे अटके होते हैं, आज जो दान पुण्य किया इसमें सम्मिलित हुए इस पुण्य के प्रताप से आप सभी के अटके हुए काम भी निकल जाए, सबको जो है ना अनेक तरह के उपद्रवों से निजात मिले, ये दान पुण्य आपको दुख से परेशानी से निकालने में सहयोगी बन जाए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। साथ साथ ये दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुद्ध वचनों में ये देखने को मिलता है, अनेक जगह भगवान बुद्ध ने उसकी चर्चा की है। भिक्षु दान पुण्य जब श्रद्धा से किया जाता है, प्रसन्न मन से किया जाता है, तो वो यही सुख नहीं देता, आगे जन्म जन्मांतर में सुख देता ही जाता है। ऐसे अनेक घटनाएं बुद्ध वचनों में आती हैं। क्योंकि भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धालुओं का दिया हुआ दान बहुत श्रेष्ठ होता है। आप संघ को दान करते हो तो संघ में कोई काल सीमा समाहित नहीं की गई कि वर्तमान का भिक्षु संघ है या भूतकाल का या भविष्य का है। आप संघ कह देते हो, है ना, एवं भोजनम, है ना। तो जो भिक्षु संघ से भिक्षु संघ कब का है, आज का कल का कोई सीमा नहीं बांधी गई, इसलिए ये त्रिकालिक भिक्षु संघ को दिया जाता है। वर्तमान का भिक्षु संघ, भूतकाल में जो हो चुके वो अनंत बुद्ध सहित भविष्य में जो होने वाले बुद्ध होते हैं, जो संघ होगा वो सभी के लिए दान होता है, इसलिए बहुत उत्तम श्रेष्ठ होता है। छोटा छोटा दान भी बहुत सुख देने वाला होता है। भिक्षु संघ को दिया दान तो कितना सुख देने वाला हो सकता है। इसकी घटना एक छोटी सी आपको बता देते हैं, जिससे कभी कभी छोटे छोटे उदाहरणों को सुनकर के, बुद्ध के समय घटी घटनाओं को सुनकर के लोगों को श्रद्धा पैदा होती है, या वो जान लेते हैं कि कैसे पुण्य का फल मिला, कैसे कैसे पुण्य के फल से वो सुखी हुए, संपत्तियाँ प्राप्त की और दुख से निकल करके शोध को लाभ किया उन्होंने। इस संबंध में कभी कभी कोई समय काटने के लिए नहीं, लेकिन आपको प्रेरित करने के लिए ही ऐसी चर्चाएं करते हैं। उन दोनों भगवान बुद्ध जगमान महाविहार श्रावस्ती में निवास करते थे। श्रावस्ती के जो लोग थे बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धालु थे, बहुत श्रद्धालु थे। 7 करोड़ की जनसंख्या में 6 करोड़ जनसंख्या तो बुद्ध को मानने वाले थे। एक करोड़ आगे पीछे इधर होते हैं, आगे पीछे जुड़ते होते वही बहुत सारे लोग श्रद्धालु हो गए। उनमें से रोज नित्य भोजन दान करते रहते थे। अगर कोई भोजन दान नहीं करता था तो भगवान बुद्ध या भिक्षु संघ अपना पात्र लेकर के वितरण करने के लिए गांव गलियों में निकल जाते थे। ऐसे ही एक दिन श्रावस्ती के रहने वाले धनवान एक माली की बेटी, वो जो है रोज राजा के लिए फूल चाहिए होते हैं, तो रोज फूल तोड़ने में टोकरी लेकर के अपनी और सहेलियों को साथ में लेकर के, जो ये काम करते थे उनको लेकर के वो रोज बाग जाती थी, बगीचे में जाती थी, वहाँ से अच्छे अच्छे फूल चुन करके और वापस लेके आती थी। उसका पिता राजमहल में जहाँ जहाँ पहुँचाना होता था वहाँ वो पहुँचा देता उसका पिता। तो ऐसे एक दिन लड़की, वो उनका नाम मल्लिका है, मालिक धनवान बड़ी शीलवान सदाचारी लड़की है। जब जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी हुई, 16 साल की अवस्था उसकी होती है, तो ऐसे एक दिन अपनी सहेलियों के साथ में फूल तोड़ने जाती है। तो हम लोग देखते हैं, गांव देहातों में देखने को मिलता है, इधर भी लोग देखते हैं कि जब लोग खेत पर काम करने जाते हैं तो कुछ कलेवा बांध लेते थे साथ में,
या तो कोई लेके आने वाला होता है तो वो खेत पे लेके पहुंच जाता, नहीं तो अपना कुछ जो मिला बांध लेते थे लेके और पानी भर के खेत पे चले जाते थे। अपना वो एक काम करना, जब भूख लगी तो अपना खा लेना उसको, या पानी तो पी लेना, ऐसा लोग करते थे। तो लड़की ने उसने भी सोचा चलो कुछ न कुछ, कुलमास बोलते हैं, कुलमास के उसको शायद कोई लड्डू होते हैं ऐसे लाई के लड्डू जैसे कुछ ऐसे रहते होंगे, तो कुलमास के लड्डू आते हैं। उसे कुलमास के लड्डू मिले, 3-4 लड्डू लेकर के, थोड़े से लड्डू वो अपने टोकरे में रख लेती है कि चलो भूख लगे वही खा लेंगे। चलती जैसे सेरेसा जा रही होती है गली में आगे, उधर से भगवान बुद्ध भिक्षु संघ से आते हैं। तो तथागत की आभा अलग तरह की होती थी। जब वो देखते थे किसी में श्रद्धा उत्पन्न होने वाली है, कोई मार्ग फल को प्राप्त करने वाला है, किसी का भला होने वाला है, तो बेसजूद तरंगे भी छोड़ देते थे वो उनके बॉडी से। जो झंडे का ऊपर दिखाई दे रहा है ये रंग 5, ये शरीर के तथागत के बॉडी से निकले हुआ रंग है। उनकी ऐसी रस्में निकलती थी। तो उनकी आभा अलग तरह की थी, उनके चेहरे की जो चमक है अलग तरह की थी। बुद्ध अपने रोशनी में 16 हाथ चलते थे। अगर रात का अंधेरा भी हो, घनघोर चांद न हो, अमावस्या की रात हो, तथागत अपनी रोशनी में 16 हाथ तक देखते हुए चल सकते थे। ऐसे उनके अपने पुण्य बल था। तो कुछ लोग और महाकाशा बनते कोई रोशनी चलते थे, उनकी पत्नी हुआ करती थी गृहस्थी वन में पिपली मानव की, वो भी 8 हाथ की रोशनी में खुद की में चलती थी, बैठी दिखती थी कोई बैठा है। ऐसा अपना अपना पुण्य है, लोग उनके दान को कर्म उसका पीछा करता ही रहता है। ऐसी तथागत की जब तेज को देखती है वो लड़की मल्लिका, तो बड़े प्रसन्नता से भर जाती है। अरे भगवान बुद्ध भिक्षु संघ से विचरण करने के लिए निकल रहे हैं और मेरे पास और तो कुछ है नहीं देने के लिए, लड्डू है जो मैं अपने खाने लेके जा रही थी, तो क्यों ना मैं ऐसे मन बनाती, क्यों ना मैं तथागत को दे दूं, मेरा ही पुण्य हो जाएगा। बार बार अवसर मिलता नहीं है, तथागत भी आ रहे हैं, भोजन के लिए ही जा रहे हैं, तो पहले मैं ही दे देती हूँ, ऐसा सोच के मन बनाती है। और सहेलियों के साथ इकट्ठे होकर के और तथागत से कहती, बनते मेरे पास कुलमास के लड्डू हैं, मैं उनको आपको देना चाहती हूँ, बनते मेरा दान स्वीकार करें। तथागत खड़े हो जाते हैं। देवताओं का दिया हुआ पाषाण पात्र तथागत का, उसको तथागत ऐसा पात्र करते हैं। वो लड़के अपने टोकरे से निकालती है कुलमास के लड्डू, बहुत मीठे भी नहीं है, ऐसे ही है अलोने से, वो उसमें तथागत को डाल देती। डालने के बाद में 5 अंगों से प्रणाम पंचांग प्रणाम करके और बगल में खड़ी हो जाती है। खड़े होकर के तथागत देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देकर के वो लड़की ऐसे हाथ जोड़े, प्रसन्नता से ऐसे भर जाता है उसका मन कि मैंने अद्भुत कार्य किया। जो मुझे अपने खाने को लड्डू लेके जा रही थी, मिले थे माता पिता से, वो मैंने तथागत को दे दिए, मैंने बहुत पुण्य कमाया, बहुत कुशल कर्म किया। ऐसे सोच के वो लड़की प्रसन्न होती है, प्रसन्नता से खड़ी होती है। तथागत उसको देख करके अनुमोदन करते, मुस्करा देते हैं। और लड़कियां खड़ी, और लोग भी खड़े हो गए, तथागत भिक्षु संघ रुक जाते हैं सभी लोग, तो और लोग भी इकट्ठे हो गए गली में ऐसे। तो जैसे मुस्कुराए तथागत वो आनंद पूछ रहे थे, बनते किस वजह से मुस्कुराए? तो तथागत बिना कारण के नहीं मुस्कुराया करते, क्या वजह है? तथागत वही खड़े खड़े गली में बोले, आनंद ये मल्लिका लड़की है ना, आज ही कौशल नरेश प्रसेनजित की पटरानी बनेगी। सुबह सुबह खाने का टाइम होता, सुबह निकले तो तथागत बोले आज जो है ना, आज ही ये इस कुलमास के लड्डू देने के फल से, इसने जो हमें तथागत को जो पात्र में लड्डू डाले हैं, इसके पुण्य के बल से आधे ये कौशल नरेश की पटरानी बनेगी। ऐसे कहा, वो तथागत आगे बढ़ जाते हैं। वो लड़की दान पुण्य करके प्रसन्नता के साथ में और जो है ना आगे चली जाती है। बड़े खुश, मैंने कुशल कर्म किया है, नहीं सोचती मैंने कुशल कर्म किया है, दान किया, अद्भुत कार्य किया। खुश होकर के वो बार बार स्मरण करती, याद करती हुई और बगीचे में चली जाती है। बगीचे में फूल तोड़ती है, फूल तोड़ते इकट्ठे कर रहे होते, तोड़ के अच्छे से। उधर क्या होता है कि राजा प्रसेनजित का युद्ध छिड़ जाता अपने भांजे से, जो अजातशत्रु था, जो बिंबिसार का बेटा, जो मगध नरेश का बेटा था, आजकल मगध नरेश था, वो पिता खत्म होने के बाद में मार के गद्दी बैठ गया था वो। तो वो उसके साथ युद्ध छिड़ गया था। मामा भांजे थे दोनों, लेकिन ये धन संपत्ति ऐसी होती है, ये बाप बेटा भी नहीं देखती, माता पिता भी देखती नहीं है, ये मामा भांजे भी देखती नहीं है। तो संपत्ति ऐसी होती है, झगड़ा कराई देती, ना समझोगे पास होती है तब, समझदारों पर होने पर तो बढ़ाते रहते हैं उसको ना, कुछ कर्म करते रहते हैं। तो ऐसे ही उसने आक्रमण कर दिया, तो मेरे राज कैसे ले सकता है, कल का बच्चा दूध पीता बच्चा मेरा भांजा ऐसे कैसे करता है। तो लेकिन अजातशत्रु नए तरीके से युद्ध करने आता है, उसने उसको
राजा को परास्त कर दिया, सेना उसकी हार गई राजा की, जान बचा के पसीने भागता है, एक तो बूढ़ा हो रहा था ये, तो ऐसे भागता है, भाग करके इधर को आता है, उधर रथ पे उसका घोड़े बैठ करके आ रहा होता है, सेना को पीछे पीछे भागते सेना भी आ रही होती है, राजा भाग लेता है, इधर लड़की गाना गाते गाते फूल तोड़ रहे, बड़े मधुर स्वर में अच्छे से गाते गाते वो फूल तोड़ रही है। और राजा वहां से थका मांदा परेशान होकर के हार करके पराजित होकर के आ रहा होता है, तो वो गाने को सुनता है, उसको कानों आवाज आती है लड़की गाने की, तो बड़ा उसका मन एकदम प्रसन्न होता है, अरे इतने सोच से कौन अच्छे से गाना गा रहा है, ऐसे करके वो उस गाने जिधर से आ रहा था उसकी आवाज सुनता सुनता उधर बगीचे तक चला जाता है जहां मालिक लड़की मल्लिका फूल तोड़ रही थी। तो वहां राजा जैसे जाता है उसमें बगीचे में प्रवेश करता है, अन्य लड़कियों देख लिया कि राजा आ गया, घोड़े चढ़ के राजा आ गया, तो डर के वजह से भाग गई, लेकिन मल्लिका शांत होकर के देखा कि राजा मेरी तरफ आ रहा है, घर को आ रहा है, वही बात है। तो वो जैसे राजा आता है वो आगे बढ़ करके आती है, और राजा घोड़े को रोकता है, वो उसकी लगाम पकड़ लेती लड़की, बड़े गंभीरता के साथ लगाम पकड़ लेती, पकड़ करके और घोड़े को ऐसे शांत कर देती है। राजा वहां से उतरता है, उतरने के बाद में वो घोड़े को किसी से बांध करके बांधे हाथ कर फेंक करके उसके ऊपर हाथ वगैरह घोड़े को बांध देती है। राजा छाया की तरफ ऐसे इशारे ऐसे करता है, मान लो लगा उसको थका हुआ है, उसका चेहरा उदास, बड़ा मलिन सा, बड़ा परेशान सा ऐसा। तो मल्लिका देखती है राजा थका हुआ है, तो जो उसके पानी नहीं होता वो देती है, और राजा एकदम थक उतर घोड़े से नीचे बैठ, वो आराम सा करना चाहता है, तो वो लड़की बैठ जाती है। राजा थक होने वैसे ऐसे उसको गोदी में स्थिर रख लेता है, स्थिर रखने के बाद में ऐसे और उसको नींद सी आ जाती है, थोड़ा आराम करता है। आराम करने के बाद में उठता है, तो वो लड़की को देखता है, चलो ये मालिक की लड़की है, तो बड़ा प्रसन्न होता है उसके हाव भाव कार्यों को देख करके, कितनी गंभीर लड़की, और लड़के भाग गई लेकिन भागी भी नहीं, बड़ी समझदार है, कैसे राजा का स्वागत सम्मान करना चाहिए उसको अच्छे से आता है, बड़ी पुण्यवान लड़की है, सुंदर बहुत थी, रूपवती बहुत थी वो। तो इस तरह से वो राजा, तब तक सेना भी आ जाती है पीछे से भागते बचती बचाती। तो राजा जैसे बाकी देखता कि हमारा राजा इधर है, घोड़ा खड़ा हुआ है, तो वो देख करके सेना रुक जाती है। राजा उठता उठ करके उस घोड़े पर लड़की को बिठाता है, बिठा करके उन नगर में वो उनके साथ में प्रवेश करता है, सेना के साथ में। और जहाँ मल्लिका का घर था वहाँ लड़की को इज्जत के सम्मान से उतार करके वो सीधा अपने महल चला जाता है। महल जा करके और सूचना भिजवाता है उसके मल्लिका के पिता को कि अपनी सुपुत्री को तैयार करके, और जो है ना मैं उसको डोली भेजता हूँ, मैं उसको आज जो है ना अपनी पटरानी बनाऊंगा, शादी का विवाह करके उसे पटरानी बनाऊंगा अपनी, ऐसा वो उसको कहता है। नगर को अच्छे से सजाया जाता है, महल को अच्छे से बड़े मतलब साज सज्जा के साथ में उत्सव मनाते हुए राजा पालकी भेजता है वहां से, लड़की घर पे मालिक यहाँ से बड़े गजब को मालिका को महल बनाया जाता है। महल लाने के बाद में उसको बड़े रत्नों के ढेर पर बिठा करके उसका अभिषेक करता है। अन्य रानियां बहुत थी उसकी, लेकिन उनके बीच में उसको पटरानी घोषित कर देता है, अग्रमैसी घोषित कर देता है। ऐसे करने के बाद में सुख से वो अपने परिवार में रहने लग जाती। राजा की बहुत आज्ञाकारी, बहुत पति को देवता समान समझ करके उसकी हर बात का ध्यान रखने वाली, सेवा सत्कार लगी रहने वाली ऐसी बहुत अशीलवती लड़की थी वो। तो ऐसे करके जब रात गुजरी, अगला दिन होता है तो बिक्कू संग बैठ कर चर्चा करने लग जाता है। कमाल की बात है, अद्भुत बात है कि ये मल्लिका आज शाम को रात में बिक्कू संग बैठ के बात करता है, आज ही उसने लड्डू दिए, आज ही जो कुलमास के लड्डू दिए वो मल्लिका को आज ही इसका फल मिल गया। अद्भुत है, बुद्धों को दी हुई भिक्षा, बुद्धों को दिया हुआ दान अद्भुत है, आश्चर्यमय है। बिक्कू आपस आसमानों कितना अद्भुत है। तथागत जैसा कहा वैसा ही हुआ। ऐसे चर्चा इतने तथागत जान लेते हैं कि भिक्षु संघ को अभी उपदेश करने का समय आ गया है, तथा गणकुटी से निकल के आते हैं और जहाँ बुद्धासन बिछा होता है बैठ जाते हैं सभा मंडप में, और उनसे बोलते हैं भिक्षु क्या चर्चा कर रहे थे, क्या आपस में बात कर रहे थे, मेरे आते ही रुक गए। बनते यही बात कर रहे थे कि मल्लिका कितनी पुण्यवान है, उसने आज आपको लड्डू, कुलमास के लड्डू दान दिए, उन लड्डुओं का इतना फल कि आज ही पटरानी बन गई। तथा बोले भिक्षु उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है, एक सर्वज्ञ सम्यक संबुद्ध को दान दिया है, संसार में जिस श्रेष्ठ व्यक्ति को दान दिया है उसका फल तो मिलना ही था, इसमें अचंभे की बात नहीं, क्योंकि सम्यक संबुद्धों का उत्पाद संसार में बहुत दुर्लभ होता है। उनके दर्शन करना, उनको दान देना बहुत कठिन होता है। भिक्षुओं एक समय ये तो प्रत्येक बुद्धों को
प्रत्येक बुद्धों को कुलमास का लड्डू दान देने से 1200 योजन की बनारस की नगरी उसको जो है ना उसका सम्राट उसका राजा बनता है, केवल लड्डू देकर के। उनके पुराने पंडितों ने ज्ञानियों ने इतना सा दान दिया और इतना बड़ा वो पाया, इसने तो आज पटरानी बनी है, तो इसमें आशा की बात नहीं। विकृष्ण कहता बनते आज का मल्लिका का दान दिखाई देता है, लेकिन पहले कब के पंडित ज्ञानी थे जो प्रत्येक बुद्ध को देने से ऐसा को प्राप्त कर लिया, उन्होंने राज संपत्ति प्राप्त कर ली। तब तथागत घटना सुनाते बिच्छू। एक समय की बात है कि बनारस का जो है ना राजा बनारस राज करता है, उसके नगर के बाहर एक गांव होता छोटा सा। उस गांव में एक गरीब व्यक्ति होता है, उसके घर में एक बच्चा संतान पैदा होती है। संतान पैदा होती जैसे पिता गरीब था, बेटा भी वैसे, जैसे पिता कुछ काम करता तो बेटे को भी लगा लेता है, ऐसे मेहनत मजदूरी करता हुआ वो अपना पालन पोषण करता है। बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने वो सब के रूप में है, वो बड़ा होता है तो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है, दूसरों को काम करता है, जो खाने को मिल जाता है उसको लेके जाता है, रूखा सूखा जैसा मिलता है। आप अंदाजा लगा सकते गांव देहातों में इधर उधर रहने वाले कितने लोग ऐसे हैं, मनुष्य होकर भी कितना दुखदायी जीवन जीते, बहुत भरपेट उनको खाना नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता उनको, बहुत गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ती है। ऐसे कहीं ना कहीं कर्म ऐसे होते हैं, ऐसे वो गरीबी की जिंदगी जीता है, जो रूम का कुछ काम दिन भर करता है, कमा करके उसी से गुजारा कर लेता है। ऐसे एक दिन जाता है कि चलो मेरा कभी पेट भरता कभी नहीं भरता, तो मैं जाऊँ काम पर जा रहा हूँ काम करने के लिए, तो वो भी कुलमास के लड्डू अलूने बिना नमक तेल के, कुछ भी उसमें नहीं लगा खास ऐसे, उनको खरीद लेता, कहीं से ले लेता है, लेकर के अपने उसमें बर्तन में रख करके मजदूरी करने चल देता है। जैसे आजकल देते ना अपना टिफिन लेके चल देते लोग, जैसा होता है, जिस किसी पास कुछ होता है, किसी पास कुछ होता है, किसी पास टिफिन में कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें दाल भी होती है, चावल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट भी होते हैं, और भी कुछ होता है, और किसी किसी में दाल रोटी होती है, किसी किसी में पराठे रख ले, रोटी रख लेते, कई बार अचार रख लिया तब भी चले जाते। अनेक तरह के लोग काम पर जाते हैं, जैसा इसके पास होता है उसके हिसाब से वो अपना उपयोग करते हैं, उसके पास जैसा था वो लेके चल देता है। जा रहा होता रास्ते मजदूरी करने के लिए, दूसरों को काम करने के लिए, रास्ते में प्रत्येक बुद्ध 4 लड्डू खरीदता हूँ, 4 प्रत्येक बुद्ध उसको आते दिखाई देते हैं। रेता सा पड़ा था, ऐसी मैदान सा था, उसमें से 4 प्रत्येक बुद्ध आते दिखाई देते हैं उसको। उसके मन में श्रद्धा पैदा होती है, अरे ये भिक्षाटन के लिए खाने के लिए जा रहे हैं, कितना अच्छा होता कि मैं इनको दान दे देता। फिर मन में सोचता खाने के तो यही है, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी खाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इनको दान करूंगा। मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया होगा, इसलिए मैं इतना गरीब हूँ, दिन भर मजदूरी करके भी अपने परिवार गुजारा कर पाता हूँ। और एक देखो ये बनारस का राजा है, कितना भोग संपत्ति उपयोग करता है, कितना उसके पास सब कुछ है, किसी चीज कमी नहीं, लेकिन मेरे पास कमी ही कमी है, मजदूरी करके गुजारा करता हूँ, तो मैं दान करूंगा ही, ऐसा मन बनाता है। तो प्रत्येक बुद्ध 4 आ रहे होते हैं, उनको देख करके वहां बीच में रुकता है, उनको प्रणाम करता है, कहता बनते मेरे पास रूखा सूखा है, कुल मास के लड्डू मेरे पास 4 है, आप लोग भी 4 हो, मैं दान करना चाहता हूँ, मेरा दान स्वीकार करें। ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे कहता है, बनते लोग खड़े हो जाते हैं, तो सोचता है मेरी भिक्षा लेना चाहते हैं, ले लेंगे। तो वो रेत का मिट्टी का ढेर होता है, रेत के ऐसे ढेर लगा देता है, 4 ऊंचे ऊंचे आसन बनाता है, क्योंकि ऊंचे पे दान दाता समझदार होता है, तो ऊंचे बिठाकर दान देता है, ऊंचे स्थान पर जैसे आपने रखा दान का सम्मान करते हुए, बिल्कुल संग सम्मान करते हुए आप नीचे बैठ करके ऐसे करके ये परंपरा है। ऐसे वो मिट्टी का ढेर लगा देता है रेते का, उस पर विचूषण को बिठाने के लिए 4 बनते लोगों को, प्रत्येक बुद्धों को, और कुछ घास पत्ते तोड़ लेता है, घास बिछा कर, रेत है, रेतीली मिट्टी है, वो उसे बिछा करके पत्तों सहित, और जो है ना उसे बिठाता, कहता बनते आप इस आसन पर बैठे विराजमान हो, मैं दान करूंगा। तो बनते लोग अपने सीना जुड़ने के हिसाब से बैठ जाते, बैठने के बाद में, और प्रत्येक बुद्ध 4 घुटने पर बैठता है, उनके पास में एक एक लड्डू डाल देता है। डालने के बाद में ऐसे पानी लेता है, और पानी उसर के जो पास पानी होता है, तो पानी लेकर जैसे आपने उसर किया, ऐसा पानी डाल के उसर कर देता है, ऐसा उसर करके और दान का अनुमोदन करता है, और ऐसे बोलता है, तो अनुमोदन करता है, कहता बनते मैं दान का ऐसा अनुमोदन करें कि इस पुण्य के बल से जो मैं आपको दान दे रहा हूँ, कुलमास के लड्डू दे रहा हूँ, इस दान के फल से बनते मेरा जन्म गरीबों में ना हो, गरीबी में ना हो,
गर्मी बड़ी दुखदाई होती है, मेरा जन्म उस दान के फल से ऐसा अनुमोदन करें ना हो। और बनते ये जो दान कर रहा हूं ऐसा अनुमोदन करें कि यह दान सर्वज्ञता प्राप्त करने में सहयोगी बने, यानी सम्यक संबुद्ध होने में सहयोगी बने, ऐसा करके वो उनको कहता है। बनते लोग अनुमोदन, बनते लोग लड्डू खाए, खाने के बाद में 4 दिन बुद्ध अनुमोदन करते हैं, आशीर्वाद देते, 4 गाथा बोलकर उनको अनुमोदन करके वो चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है, जब तक दिखते रहते हैं ऐसी लगातार टकरा देता रहता, प्रीत प्रबोध से प्रसन्नता से उसका शरीर भर जाता है, उसके रोंगटे रोंग खड़े हो जाते हैं, रोए रोए खड़े हो जाते हैं कि आज मैंने अद्भुत कार्य किया है। ऐसे शील संपन्न व्यक्तियों को दान दिया है जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, जो कभी नहीं दे पाया मैं, आज मैंने ऐसे दान दिया है। उन्होंने मेरा रूखा सूखा जैसा भी हो उन्होंने स्वीकार किया है और लेके चलेगा, मेरा भोजन दिया वो स्वीकार किया, उन्होंने दिया है। अनुमोदन करते बहुत प्रसन्नता से मन भर जाता है, वो अपने काम पर चला जाता है। काम पर चलने जाने के बाद में कोई काम कुछ समय उसका जिंदा रहता है, उसके बाद मर करके उसी बनारस के राजा जो है ना उसकी पटरानी के अग्र में ऐसी पटरानी कोख में प्रसन्न ग्रहण करता है। बाद में आकर के वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में जब नामकरण संस्कार होता तो ब्रह्मदत्त कुमार उसका नाम रखा गया, ब्रह्मदत्त कुमार। और जब वो पैरों में चलने लायक हो जाता तो उसको पूर्व जन्मों की स्मृति आ जाती है। किसी बच्चे को देखने को मिलता ना, पूर्व जन्मों की जानकारी हो जाती, बता देता है मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं यहाँ कैसे आ गया, ऐसे चर्चा करने जाती है तो उसको पूर्व जन्मों की जानकारी हो जाती है। अरे मैं तो इसी बनारस नगर के बाहर गांव का रहने वाला गरीब आदमी था, इतना दुखियारा भूखा प्यासा रहता था, मेरे पास कोई ऐसा नहीं होता था। कल मैंने 4 प्रमास के लड्डू दिए, उनकी वजह से मैं राजकुल में पैदा हो गया, राजा के परिवार में पैदा हो गया। बहुत खुश होता, बहुत प्रसन्न होता है, प्रसन्नता के साथ में बड़ा होता है। बड़ा हो जैसी उम्र होती है उसकी सिर्फ सीखने की, तो उसका पिता कहता है पुत्र आप राजकुल में पैदा हुए हो तो तुम्हें जो है ना कुछ सीखना चाहिए, राज संभालने के लिए करना चाहिए। तो अपने तक्षशिला का नाम बड़ा प्रसिद्ध रहा है पहले बुद्ध के पहले से भी। तो यहाँ आकर के वो तक्षशिला अपना सब सीखने के बाद में राजा को बताता है। घर पे जाके राजा को अपना सिर दिखाता है, राजा बहुत प्रसन्न होता है, इसको युवराज घोषित कर देता है। कुछ समय रहने के बाद में राजा मर जाता है, तो ये राजा जो राजकुमार था ये राजा बन जाता है। जब राजा बनता है तो अपनी संपत्ति को देख करके उसके जब राजा बनता तो उस वक्त जब राजगद्दी प्राप्त करने वाला होता, उधर कौशल नरेश की पुत्री है, बहुत सुंदर, बहुत रूपवती लड़की थी, बहुत सुकुमार देवपुत्री जैसी दिखती थी, अपने पुण्य बल से आई, वो उसको उसकी पटरानी बनाया गया। तो जैसे वो छत्र के नीचे इसके एक राजा का छत्र होता था, उससे उसको रत्नों के सिंहासन में उसको बिठाया जाता था गद्दी पर, उसके सिंहासन पर, तब वो छत्र को तानते थे। तो जब वो पूरे नगर की प्रदक्षिण घूम फिर के आता, आने के बाद में जनता के साथ में, अमात्यों के साथ साथ पूरे वैभव के साथ में जब छत्र के पास बैठता है, बैठने के बाद में एकदम से वो उसको ऐसा अनुभव होता है कि इतने हाथी, इतने घोड़े, इतनी बड़ी नगरी, इतने अमात्य, इतनी 1600 उनके बारे में चर्चा आती है कि इतनी उसको नाच गाना करने वाली महिलाएं और रत्नों के खान भंडार भरे पड़े हीरे मोतियों से, इतनी व्यवस्था मेरे पास है, इतना धन संपत्ति गिनती नहीं, जमीन की कोई गिनती नहीं कितनी है, इतने संपत्ति का मालिक बना, अद्भुत है। तो वो एक उदान व्यक्त करता है, वो ऐसे बोलता है कि अद्भुत है, मेरे 4 कुलमास के लड्डुओं का दिया हुआ दान प्रत्येक बुद्धों को व्यर्थ नहीं गया। उन कुलमास के लड्डुओं का पुण्य फल देखो, प्रताप देखो कि जो है ना ये आज मैं इतनी बड़ी नगरी का राजा हूं, मेरे पास देखो सामने खड़े हुए हाथी, ये घोड़े, ये गायें, ये जो अमात्य, ये नर्तकियां, ये गृहपति, ये व्यापारी लोग ऐसे सदा खड़े हुए हैं मेरे सम्मान में। जो रत्न जिस पर बैठा हूं मैं, ये उन 4 कुलमास के लड्डुओं का फल है, उनको दिया हुआ मेरा दान व्यर्थ नहीं गया। दान करना कितना अच्छा, कितना उत्तम होता है, ऐसे करके प्रसन्नता बार बार जाहिर करता है। कोई लोगों ने समझा, अमात्यों ने समझा कि राजा को कोई प्रिय गीत है, गाना है, वो गा रहा है, वो गाता बोलता है सिर के, तो वो राजा को कोई गाना होगा ऐसा सोच करके तो अमात्य भी गाने लग जाते हैं उसके। और अगर सारे के सारे लोग राजा का प्रिय गाना है, वो सभी के लोग वो गाना कोई गाथा दो गाथा है वो बोलने लग जाते हैं, गाना समझ के गाने लग जाते हैं। वो रानी सोचती है कि वजह क्या है कि जदा कदा राजा ऐसे बोलता है, जब प्रसन्न होता तब ऐसे बोलता है, क्या वजह है, मैं इसको पूछूं कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन रानी इतनी शीलवती है,
अपने पति का अधिकार, पति की कहते बात को मानने वाली है, पति कर्तव्यनिष्ठ बहुत रहती है, उसको कोई भी दुख ना पहुंचे मेरे कारण, परेशानी पैदा ना हो, ऐसा सोचते हुए वो उनको दुख नहीं देती, कुछ नहीं पूछती वो। लेकिन मन में रहता है मैं कैसे पूछूं। एक दिन क्या होता है, उस रानी का रूप गुणों को देख करके, उसके आचरण को देख करके राजा बहुत प्रसन्न होता है, उसे कुछ वर दे देता है। कहता है महारानी मैं तुम्हें वर देता हूं। वो बोलती लेती हूं महाराज। बोलो महारानी क्या चाहिए, हाथी घोड़े रथ क्या क्या आपको चाहिए, जो चाहिए मांगो मैं देता हूं आपको। रानी कहती है महाराज मुझे ये तो सब आपका दिया है ही अपने पास, मुझे ये नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे वो गाने का अर्थ बता दो, मतलब बता दो क्यों गाते, क्यों ऐसा बोलते, सब क्या मतलब है। वो उतना ही गाता था, उतना ही बोलता था। कहते इसमें रानी तुम्हें क्या मिलेगा, वो कहते महारानी इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, अरे और कुछ मांग लो जो तुम्हारे काम आने वाला हो, वो मांग लो कुछ ऐसा। वो कहते नहीं महाराज देना चाहते हो तो केवल मुझे इसी का अर्थ बताओ। तो बोला कि महारानी मैं इसका अर्थ तुम्हें अकेले में नहीं बताऊंगा, अकेले बैठ करके नहीं बताऊंगा, अगर आप सुनना ही चाहती हो तो पूरे नगर में सूचना करवा दो, अमात्यों को, व्यापारियों को, सैनिकों को, सबको बुला करके एक प्रांगण में अच्छी सी जगह आसन बनाओ, बैठने का जैसे हमारे बैठने को व्यवस्था करके वो सभी की बैठने की व्यवस्था करो। इस सबके सामने आप सभी हमारी नर्तकियां होंगी, सभी रानियां, सबको मिलकर के उनके सामने मैं अपने बताऊंगा इस गाथा का क्या, गाने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। कह रहे अगर महाराज ऐसी इच्छा है तो यही आपकी हम जैसा चाहते वैसे ही करेंगे। राजा की आज्ञा हो जाती है तो नगर में पूरे सब जगह ढोल बजाकर के राजा वहां कुछ अपने गाने का जो हम लोग सब गाने लगे, नगर के पूरे सब लोग गाने लगे, राजा का प्रिय गाना है कैसे गाते ना। धार्मिक लोगों में कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है, जैसे आप देखते जैसे ये कलर मैंने पहन रखा है, अब तो बदल गया थाईलैंड में, लेकिन किंग चॉइस कहलाता ना, ये राजा की पसंद का रंग है। तो राजा वहाँ थाईलैंड में पीला जो पहनते थे, आजकल तो शहर के पहनते हैं, गाँव जात के दूसरे रंग का पहन लगे हैं, जैसा था ना ऐसा मैरून कत्थे आता है, और दुतांगधारी बांस जैसा मिट्टी जैसा पहन लगे अलग अलग। लेकिन एक समय ऐसा होता था अन्य रंग भी होते थे, लेकिन एक किंग चॉइस कहलाता था राजा की पसंद का। तो इसको लोग राजा पहन के देखता था तो खुश होता था कि मेरी पसंद का, मुझे बड़ा प्रिय लगता, येलो येलो कलर जो है ना ये तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे के पहनते थे। तो ऐसे ही उस राजा को, सभी राजा को प्रिय है वही हम करेंगे। तो जनता सब गाने गाती थी। तो चलो आज गाने का अर्थ समझ में आया, राजा बताया क्या इसका क्या मतलब है। तो जनता बड़े उत्साह के साथ खुश होकर इकट्ठी हो जाती है, एक बड़ा अच्छा स्थान बनाया जाता है, राजा बैठता है सिंहासन में, छत के नीचे बैठता है, छत्र जो लगाया जाता है उसके नीचे बैठता है। और फिर रानी भी आती है, रानी आती है तो रानी जैसे अपने बैठने के आसन पर बैठने वाली होती है, जैसे उपासकाओं की आदत होती है कभी न कभी ऐसे करके जैसे ना, तो वो आसन में चलते तिरछी निगाहों से टेढ़ी आंख कर करके अपने पति को देखती है, देखती होंगी कभी, लेकिन किताब में आता है ऐसा है ना। तो ये तो हमने तो देखा नहीं आप लोग ऐसे करते, किसी को जब पता नहीं है, कभी ध्यान भी नहीं गया था, लेकिन उसमें ऐसा आता है कि अपने पति को तिरछी ऐसे रोके तरह से टेढ़ी आंख करके देखती है, देख करके उससे पूरा सिंहासन पर राजा के बराबर बैठ जाती है, जहां उसको आसन लगाया था तो बैठ जाती है। बैठने के बाद में बोलती है, हे स्वामी, हे जो यशवर्धन बनारसी नगर का शोभा बढ़ाने वाले, मैं आपसे याचना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, जैसा कि आपने मुझे वर दिया था, निवेदन करती हूँ कि आपको जो प्रिय गाना है, प्रिय गीत है जो आप गाते हो, उसका अर्थ ऐसे ही बताओ हमें जैसे चांदनी रात में चंद्रमा सबका प्रकाश धूमिल करता हुआ अपना ही प्रकाश फैला देता है, इस तरह से आकाश में जैसे आचरण चंद्रमा होता है, ऐसे मुझे अपनी गाथा का अर्थ बताओ, ऐसे उपदेश करो। वो कहते हैं, जो है ना, वो राजा सुनता है, सुन करके फिर जो रानी को बताता है, हे कौशले, उसको पत्नी का क्वेश्चन रेस की है ना, वो कहते हैं जैसा तुम कहती हो मैं अपने गाने का अपने अर्थ बताता हूँ। तब वो अपनी पिछली जन्म की कहानी सुनाता है। महारानी आप ये देख रहे हो, इतना बड़ा वाराणसी नगर, 1200 जन की नगरी बताई जाती है, ऐसे आता है, इतनी बड़ी विशाल नगरी है, उसका मैं राजा हूँ। ये देख रहे हो अमात्यों को, सैनिकों को, सभी लोगों की व्यवस्था को देख रहे हो, रत्नों के ढेर को, धन संपत्ति को देखती हो। हाँ महाराज देखती हूँ। महारानी ये सभी का सभी 4 पुरमास के लड्डुओं की देन है,
एक समय ऐसा होता था, इसी बनारस के नगर में मैं एक गरीब दुखियारी परिवार में पैदा होने के बाद में मजदूरी कर गुजारा करता था, मेहनत करता था। मेरे पास खाने कुछ नहीं होता था। किसी तरह से अपने प्रथम पुरुषार्थ से मैंने 4 लड्डू, बिना अनूने लड्डू, जिनमें ना नमक था, ना तेल था, ना कोई मीठा था, केवल अनूने, मतलब ऐसे कुछ भी उसमें नहीं था। नमक के बिना कैसा होता है, मिर्च के बिना कैसा होता है, तेल के बिना कैसा होता है, मीठा भी नहीं। तो ऐसे मैंने अनूने लड्डू 4 प्रत्येक बुद्धों को दिए। अद्भुत है उन बुद्धों को दिया हुआ मेरा दान। कुछ विकट परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में, कठिनाइयों से त्याग युक्त होकर के मैंने जो दान दिया था महारानी, वो दान मेरा व्यर्थ नहीं गया। उस 4 मास के लड्डुओं की देन है, वजह है कि आज मैं इतनी बड़ी नगरी का राजा हूं। ऐसे मनुष्य को उपयोग के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे पास ना हो। मेरी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता था। आज इतनी नर्तकी, इतनी मेरे मनन करने वाली, सुख सुविधा उपलब्ध कराने वाली कितनी महिलाएं, सब कुछ है। आप जैसे सुंदर रूपवती भी मेरी पत्नी है। ये मेरे 4 लड्डुओं की देन है। ऐसे इसलिए दान अद्भुत है, दान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, अद्भुत है, आचरणमय है। ऐसे विमुक्त चित्तों को, ऐसे राग दोष मोह से मुक्त हुए लोगों को दिया हुआ दान कितना सुख दिलाने वाला, पुण्य दिलाने वाला होता है। ऐसा भाव व्यक्त करते, ऐसे करते हुए वो उदान व्यक्त करता है, बताता है कि मेरे इसका है, मतलब उसका दिया हुआ लड्डुओं का फल है ये। ऐसे बोलते हैं, ऐसे सुनकर के वो रानी सुनती है, साधु वो कहती महाराज अगर ऐसा है, इतना अद्भुत आचरणमय है, अगर इतना दान पुण्य का फल है ये, तो महाराज अप्रमादी होकर के जो भी मिले बिना दिए हुए कभी नहीं खाना। अगर महाराज इसके फल को आप जानते हो तो दान देकर ही खाना। अगर आपको एक भी निवाला मिलता है तो वो एक निवाला दान करके ही खाना महाराज ऐसे खाना ऐसे थे। वो कहती है इसमें प्रमाद नहीं करना, क्योंकि दान के फल को आप जानते हो। 4 कुलमास के अनूने लड्डुओं का फल ये है, तो अधिक चीज देने से कितना फल होगा, या दान लगातार देते रहने से कितना फल होगा, ऐसे करके वो क्या कहते बोलती है। राजा सुनता है, साधु हे कौशलेश, जैसे तुम कहती हो मैं वैसे ही करूंगा। ऐसे करके जो तुम कहती हो सचमुच मैं दान पुण्य कुशल कर्म करके ही खाऊंगा। और हे महारानी मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ। ऐसे विमुक्तों को, ऐसे विमुक्त चित्तों को जो दुख से निकल चुके उनको मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ। ऐसा अवसर मिले मुझे। ऐसे कहते साधु महारानी ऐसे कहती है। उसके बाद फिर जो है ना, लेकिन राजा ऐसे करके बोलता है, देखता है कि अच्छा, जब उसको रानी का रूप सौंदर्य देखता है तो रूप सौंदर्य देख करके वो प्रसन्नता से भर जाता है। कहता महारानी मैंने अपने किए कर्म का फल बता दिया आपको। मैंने अपने किए कर्म का फल बता दिया कि मैंने 4 कुलमास के लड्डू दे करके इतना वैभव संपत्ति पाई है। महारानी तुम इन 1600 स्त्रियों में बैठी और रानी के बीच बैठी हुई सबसे अद्भुत दिख रही हो। तुम्हारे ऐसा रूप किसी का नहीं। ऐसा लगता है ऐसे कोई सुंदर देवपुत्री बैठी हो बीच में। ये सुंदर रूप भी किसी बिना पुण्य कुशल कर्म के नहीं मिल सकता। हे कौशलेश, मैं तुम्हें पूछता हूँ, मेरे पूछने पर तुम बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो तुमने इतना सुंदर रूप पाया है, इतना निरोगी, इतना स्वस्थ शरीर पाया है, इतना सुंदर। ये बिना किसी कारण के नहीं होगा। तुम अगर बताओ, तुम्हें कष्ट ना हो तो मुझे बताओ। तब वो बोलती महाराज मेरा भी पुण्य कुशल कर्मों का ही फल है। मैं भी महाराज ये श्रावस्ती नगरी, कौशल राजा की श्रावस्ती नगरी, उस नगरी में मैं एक क्षत्रिय कुल में दासी के काम करने वाली थी। एक क्षत्रिय कुल था, वो धनाढ़ कुल में जो क्षत्रिय वंश था उसकी मैं सेविका थी, दासी, खरीदी हुई दासी कहते ना, वो मैं दासी थी, दासी के रूप में जीवन जीती थी। और जो हमारा स्वामी मालिक बताता था उसके बताए कार्यों में लगी रहती थी। वो जहां मुझे भेजता था, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, मैं सारे काम करती थी। ऐसे काम करने वाली थी मैं। लेकिन महाराज एक समय ऐसा आया जो दासों को, मजदूरों को, काम करने वालों को खाना दिया जाता था, मुझे भी कुछ ऐसा खाने को भात चावल दिया गया। वो चावल जैसे मजदूरों को नहीं काम करने सेट बांधता, चलो इनको खाना खिलाओ बिठा करके, या इनको दे दो, इनको काम पे जाने दो, काम पर जाने, इनको हाथ में दे दो, इनको बर्तन में दे दो, तो उनको खाना दे दिया जाता और खाना लेके अपने चल देते काम करने के लिए। ऐसे ही वो लड़की को खाना, दासी कहते मुझे खाना दिया गया। मैंने खाना ले लिया, वहां बैठ के नहीं खाया, लेकर के थाली में बर्तन में मैं आगे जा रही थी। जैसे मैं आगे बढ़ी, मुझे एक प्रत्येक बुद्ध, एक भिक्षु मुझे दिखाई दिया।
एक श्रमण मुझे दिखाई दिया, तो श्रमण को मैंने देखा कि पात्र लेकर के भोजन करने जा रहा है, वो खाने के लिए जा रहा है, और मुझे लगा कि मैं दासी हूं जरूर, है ना, मेरे पास देने को कभी होता कभी नहीं होता। और ये आज तो बनते आ गए, इनकी चर्या इनकी ऐसी लगती, इतने शांत होकर चलते, इतने संयत लगते हैं, बहुत अच्छा है, तो क्यों ना मैं अपना भोजन इनको दान दे दूं। ऐसा भाव करते हुए वो जो है ना, जो खाना मेरे पास जो मुझे मिला था अपने जीवन जीने के लिए, मेरे अपनी आजीविका के लिए मुझे भोजन मिला था, वो भोजन मैंने भंते को प्रणाम करके कहा, भंते मैं दान करना चाहती हूँ। तो मुझे जो थोड़ा सा भोजन मिला था, जैसा कुछ था, मैंने अपने हिस्से का भोजन उस पात्र भंते के में डाल दिया। डालने के बाद में भंते ने अनुमोदन किया, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद भंते चले गए। जैसे भंते जा रहे थे, उनको लगातार देखती रही, जब तक भंते मुझे दिखाई देते मैं उनको लगातार देखती रही। वो देखने के जाने के बाद, भंते के न देखने के बाद में मैं प्रसन्नता पूर्वक उसी में लगी रही, मतलब उसी को स्मरण करती रही लगातार। अद्भुत है, आश्चर्य है, कितना दुष्कर कार्य किया है, इतनी मेहनत मजदूरी करके जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, इतना काम करना पड़ता है, और मैंने ऐसे कठिन परिश्रम से, उस परिश्रम से पुरुषार्थ से प्राप्त मुझे जो कुछ भोजन मिला, मेरे स्वामी मालिक ने जो कुछ दिया, मैंने वो भी आज त्याग दिया, वो भी उनको जो है ना भंते को दे दिया। ऐसे प्रसन्नता से करते करते स्मरण करती रही, और करते करते मर करके उसी नगर में कौशल राजा कौशल ने उसकी पटरानी की गर्भ में प्रसन्न ग्रहण की, और उसकी पटरानी से पैदा होने के बाद में महाराज जब शादी के योग हुई, तो उस एक लड्डू, एक थोड़ा सा भात दिया मैंने, थोड़ा सा अपना जो मुझे दिया, दासों को कैसा भोजन दिया जाता है, उस भोजन को दे करके, खाने को, भात को, चावल को दे करके आज मैं आपकी पटरानी बनी हूं। तो महाराज ये मेरे पुण्य का फल है। केवल थोड़ा सा भात में चावल दिया था, उस प्रत्येक बुद्ध को, त्यागी को, शीलवान को, उसका फल यह है कि मैं आज आप जैसे नरेश की, बनारस नरेश की पटरानी हूं। तो वो कहता है, साधु साधु महारानी, तो मैं भी अपना कर्म याद है, मुझे भी अपना कर्म याद है, बिना दान पुण्य किए थोड़ा थोड़ा ही कितना दिया, रूखा सूखा जैसा भी हमने दिया, लेकिन श्रद्धा पूर्वक दिया, देने को बार बार स्मरण करते रहे। तभी हम लोग बार बार आपसे कहते रहते हैं, भगवान की शिक्षा में ऐसा नहीं आता, नेकी का कुएं में डाल। वो कहते हैं नेकी करो तो बार बार स्मरण करो, वो आपको सुख देती है, प्रसन्नता देकर के आती है, प्रीति प्रमोद पतन उत्पन्न कर देती शरीर में, मन में, चित्त में, और आपको निरोगता से अनुभव होता है। आपका दुख कष्ट आता है वो आपका हल्का सा महसूस आपको होता है, उससे जल्दी निकल करके वो पुण्य आपको कई गुना बढ़ता चला जाता है। जैसे एक बात को, क्रोध वाली बात को याद करते, बार बार करते, अनुपात में बढ़ती, कभी कभी वो इतनी बुरी हो जाती है कि आप झगड़ा कर बैठते हो। ऐसी कुशल कर्म याद करते करते इतना बढ़ जाता है कि आप उसमें लगे रहते हो, रत रहते हो, मौका मिलता तो और करते हो, नहीं मिलता तो उसी को स्मरण करके आप प्रसन्नता का अनुभव करते रहते हो। तो वो लड़की कैसे कहती है, मैं ऐसा उसको स्मरण करके आज भी मुझे अद्भुत है कि ऐसा दान दिया मैंने, उस दान के फल से मैं यहाँ कौशल नरेश की बेटी बनी, और आपकी जाके जो है ना आपकी पटरानी बनी। तो दान, तो कहते दोनों पे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो महाराज दान पुण्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दान पुण्य के सकर्म के फल को जानते हैं। तो राजा वो चार नगर के चारों द्वारों पर, एक बीच में, एक अपने महल के दरवाजे पर वो बनवाता है, दानशाला बनवाता है। रोज उठ करके 6 दानशाला होते, 4 नगर द्वार के, एक नगर के बीच में, और छठवीं उसके अपने महल के दरवाजे पर रोज उठ करके पति पत्नी दान देते, दान दिलवाते नियत रूप से सभी। ऐसा कोई नहीं था वहां उस वक्त कहते बनारस नगर में या अन्य कहीं आने वाला कोई व्यक्ति जिसको दान याचा कोई आए उसको दान ना मिले। बिना दिए खाना नहीं खाते, दान पुण्य कर्म करते रहे, और करने के बाद वहां से जब वहां उनका आयु काल पूरा होता है तो वो सदगत सुगत प्राप्त स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं वो कुलमास के लड्डुओं ने इतना पुण्य दिलाया है, उन प्रत्येक बुद्धों को देकर के मुझे और मेरी देवी को, मेरी पटरानी को, मेरी रानी को, अगर मैं ऐसी को, तो जो है ना इस समग्र समुद्र को दिया दान क्यों नहीं फलीभूत होगा। तो आज जो मल्लिका को पुण्य मिला है या फल मिला है, तो समग्र समुद्र को देने से, उन प्रत्येक बुद्धों को देने से इतना फल राजा बने और पटरानी बनी। उन दोनों भिक्षुओं ऐसा तुम्हें संदेह न हो पाए कौन था वो राजा, कौन थी वो रानी, जो राहुल माता यानी यशोधरा, जो इस जन्म में सिद्धार्थ की पत्नी बनी। जो पटरानी थी मेरी वो यशोधरा थी, उसको राहुल माता भी कहा, राहुल की माँ थी ना, तो राहुल माता कहते हैं उसको। राहुल माता थी और राजा तो मैं ही था, या कुलमास से लड्डू दान करने वाला राजा तो मैं ही था। तथागत ऐसा कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। तो दान पुण्य कुशल कर्म का फल अद्भुत होता है, आश्चर्यमय होता है। आप लोगों ने तो इतना उत्तम स्वादिष्ट भोजन बना के दान दिया है,
वो तो कुलमास के लड्डू थे, वो तो अलूने बिना नमक तेल के थे, बिना मिठाई के थे। लेकिन आप लोगों ने कितना अच्छे से उत्तम दान दिया है। मिठाइयाँ, अन्य तरह के भोजन बना करके, खीर बना के लाया, कोई सरों का साग बना के लाया, कोई गुजिया बना के लाया, कोई कहते हलवा बना के लाया। आप लोगों ने यहाँ कितना अच्छे से भोजन बनाया मिल करके। सभी लोगों ने सुबह नाश्ता भी दान दिया बड़ा उत्तम बना करके। वृंदावन परिवार ने आप लोगों ने भी तो इतना कुशल कर्म किया है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कुलमास के लड्डू इतना फल दे सकते हैं। प्रत्येक बुद्ध नहीं या समक्ष बुद्ध नहीं, लेकिन बुद्ध का स्थापित भिक्षु संघ तो है। आप संघ को उद्देश्य करके देते हैं, तो क्या ये आपको फल नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके आत्मबंधुओं को मिलेगा। अगर स्मरण करते हो पुण्य को जिन जिन को देना चाहोगे उनको भी पुण्य मिलेगा। ये पुण्य का फल ही ऐसा होता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो जो दान को कर्म किया है, बड़ी श्रद्धा से उत्तम बना करके दान पुरस्कारों के साथ दान दिया है। संसार में भिक्षु संघ के लिए अस्पृश्यता से श्रेष्ठ क्या दान हो सकता है? उसको राजमहल गद्दी नहीं चाहिए, अस्पृश्यता है उसकी जीविका का साधन है। वैसे अस्पृश्यता भी आप दान देते हैं, वो चीबर है, सभी आप चीजें मृत्यु के उपयोग की है, वो सभी के सभी आप ऐसे करके देते हैं और सभी तरह की उपयोग की वस्तुएं देते हैं। तो कितना उत्तम दान दिया आप लोगों ने, इसका फल अवश्य मिलेगा। तो जिन लोगों ने प्रसन्न प्रसाद की कमाई भैंस करके भिक्षु संघ को ये दान में सम्मिलित होकर के अनेक उपासक उपासिकाओं के, कुछ के हो सकता नाम ना हो इसमें, जितना का नाम ही नहीं लिखा है इसमें, लेकिन करते हैं, विजय मोदी का नाम नहीं लिखा क्योंकि ये करते हैं। ऐसे नवजीत चौहान ऐसे अपना नहीं रखते, ये जो इनको मिलता है ये दूसरों का लिख देते हैं, है ना। लेकिन ये सब मिलकर के चेतना देखो लोगों की अपनी अपनी होती है। जिन लोगों ने दान दिया इसमें, जिन लोगों ने बना के भोजन दान दिया है, दूर दराज से कोई जलंधर लमड़े से आया है, तो कोई इधर से आए हैं, कोई और ये जितना की बहनें भी बड़े मुश्किल से आने वाली होती है, आई है अपने दान पुण्य में सम्मिलित होने के लिए। तो ये भी अच्छा है, सभी अपने अपने पतियों के साथ भी आई हैं। ये दोनों लोग आए, इधर बैठे वो बैठे, दो लोग दिखाई देते हैं ना। तो दो तो इधर बाहर रहती है, जितना भी मम्मी, सारा परिवार आ गया है। इस परिवार में मिलकर के अपने पिता के लिए भी ये कुशल कर्म किया है, उनको पुण्य अर्पित किया है। सभी उपासक उपासना जिन्होंने दान पुण्य किया है, क्योंकि ये बताया कि ये पुण्य कर्म करने का ये समय माना जाता है। जो उपासक छोटे मोटे दान ले लेके आके रखते जा रहे हैं। कोई अभी आए, देखो दान दिया उन्होंने, ये चिल्ला जी उधर से आए हैं, इधर बैठे सभी लोग कुछ ना कुछ लेके आए हैं, दे ही रहे हैं। सभी संगठनों के लोग जो संपर्क में आ पाए, जिनको समय मिला वो इसमें सम्मिलित हो ही गए हैं। सभी लोगों ने जो दान दिया है, ये दान आपके लिए, आपके आत्मबंधुओं के लिए, इस जन्म के आत्मबंधु उनके लिए भी, जन्म जन्मांतर के जो भी पूर्वज रहे उनको भी इसका पुण्य मिले। अनुमोदन उनके नाम से किया भिक्षु संघ ने, फिर से अनुमोदन करता हूँ कि पुण्य उनको मिल जाए, वो सुखी हो जाए, दुख से निकल जाए। और दुख से निकल करके जिन आत्मबंधुओं ने आपको सुखी बनाने का कार्य किया है, उनकी रक्षा करें, उनको सुखी बनाने का काम करें, उनके जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम करें। क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसे ही कहते हैं, जो दान पुण्य करके किसी को सुख देने का काम करता है, वो धीरे धीरे को प्रोटेक्ट करने लग जाते, रक्षा करने लग जाते हैं। इनकी वजह से सुख मिला है, ये सुखी रहे, ऐसी भावना उत्पन्न हो ही जाती है उन लोगों में भी। तो वो आपकी रक्षा करें, अटके हुए काम हैं वो आपके निकल जाए, दूर हो जाए, वो बाधाएं खत्म हो जाए कुशल कर्म के तेज से। अनेक तरह के जीवन में रोग सताते रहते, इस कुशल कर्म के तेज से वो सभी रोग दूर हो जाए, निरोगी हो जाए, दुख भयों को छुटकारा पाते हुए अंतिम लक्ष्य निब्बान को प्राप्त करने वाले बने। ऐसी मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में खाने का समय हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करते करते हम लोग खींच के ले गए। लोग 2 बजे के आसपास खाते हो तो मैंने कहा 2 बजे के लिए कर ही लेते हैं। तो खाने के समय में भूख भी लग गई होगी आपको, तो सबके दान सकर्म का अनुमोदन करता हूँ। जो इसमें इनके दान के सकर्म में सम्मिलित हुए हैं, जो धर्मदान फाउंडेशन ने किया है और करण के परिवार की ओर से जो दान हुआ सबकी ओर से, इनमें सम्मिलित हुए जो सभी लोग, उन सबके लिए भी अनुमोदन है। उनके भी कुशल कर्म का अनुमोदन करता हूँ कि आप चल के अपने घरों से आए, अपने काम छोड़ करके सम्मिलित होते हैं दान पुण्य में, निश्चित रूप से फल बढ़ता ही है। आप सबको पुण्य मिले, सभी लोग सुगति को प्राप्त करते हुए अंतिम निब्बान को प्राप्त करने वाले बने। ये दान पुण्य दृश्य प्राणियों के लिए भी, सभी अनंत चक्रवाल में फैले हुए प्राणियों के लिए भी, चाहे वो जल में हो, जल में हो, थल में हो, आसमान में रहने वाले हों, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, अधिक पैर वाले, बिना पैर वाले, जो भी हों, आपके कुशल कर्मों का अनुमोदन करें। अनुमोदन से भी पुण्य मिलता है, उनको ही पुण्य मिल जाए, सभी दुर्गत से मुक्त होते हुए निब्बान को प्राप्त करने वाले बने। ऐसी मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।